हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं और उसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। यानी जो एक ट्रेन है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा 10 सेकेंड में हो जाती है। यानी उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार यानी कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें जिस स्पीड से वो जा रही है वो उसकी इनिशियल स्पीड यानी प्रारंभिक वेग होगा, और जिस आप कुछ टाइम के बाद जितनी स्पीड उसकी हो जाती है, जितनी वेलोसिटी हो जाती है, वो उसकी फाइनल स्पीड यानी v हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, और फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 18 टू जा 36, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से हम v को कन्वर्ट करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, v की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 को हम कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा हमारे पास 18 3 जा 54, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। इससे पहले u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास जो a का फॉर्मूला होता है वो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v मतलब v माइनस यू अपॉन टी। तो 15 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 5, और टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो a की वैल्यू a की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास v माइनस यू यानी 15 माइनस 10 5/10। ठीक है, तो 5/10 करेंगे तो आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें करेक्शन है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा a की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की मदद से हम फिर से सॉर्ट आउट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब u की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी निकाली थी, अभी हमने कैलकुलेट करके 10 निकाली थी। टाइम भी कितना दे रखा है हमारे पास, 10 दे रखा है, प्लस हाफ a की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी, 5/10 यानी 0.5 निकाली थी। ठीक है, तो 0.5 इंटू टी की वैल्यू 10 इंटू 10 10 ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 5 जा 10, ये 5.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 इंटू 5 25, तो ये 10 इंटू 10 आ जाएगा हमारे पास 100, और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 25, जो कि मिलके आ जाएगा 125 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी हुज स्पीड इज कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, सर्कुलर मोशन, जहाँ पे बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन फिर भी उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसलिए आंसर होगा माइट बी एक्सेलरेटेड, यानी वो त्वरित हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा त्वरित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रक ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, फाइंड द रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन यानी मंदन हमें ज्ञात करना है। यानी एक ट्रक जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा 10 सेकेंड में हो जाता है, तो उसका मंदन ज्ञात करिए। तो पहली जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने किया था, आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 मीटर। ठीक है, डायमीटर 20 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हम निकालने के लिए क्या करते हैं, r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, यानी डायमीटर यानी व्यास बटे
तो 20/2 कितना आंसर आ जाएगा, 10 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर पूछा गया व्हाट इज इट्स डिस्टेंस एज पर द टेबल। तो जो हमारे पास टेबल दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अगर एक राउंड कोई ट्रेवल करता है यानी एक सर्कल पूरा जब घूमता है तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 2πr। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि अब जैसे जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर जाके रुक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब डिस्टेंस हमें निकालना है 2πr से, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस की वैल्यू 2 पाई की वैल्यू ऐसे रहने देते हैं और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा 20 पाई। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी डिस्टेंस। पाई की वैल्यू 3.14 रख के मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है 1.5 राउंड्स। तो 1.5 राउंड्स मतलब अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक राउंड तो उसने चल ही लिया और आधा राउंड और चल लिया, तो डिस्टेंस जितनी टोटल दूर थी वो चले। तो एक राउंड की डिस्टेंस कितनी थी 20 पाई, तो हाफ राउंड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 पाई। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 30 पाई। ठीक है, ये तो हो गई डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट उसने एक राउंड स्टार्ट किया और देन आफ्टर वो फिर से चलते हुए आधे राउंड में आया, यानी अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई, यानी पूरी पूरी उसकी तरह से एक तरह से डायमीटर। ठीक है, तो यानी जो 1.5 राउंड में है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा डायमीटर, और डायमीटर कितना है हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 पाई और डायमीटर हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं 2 राउंड की। तो 2 राउंड मतलब फिर से वो जहाँ से चला था फिर से वो वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया लेकिन डायमीटर डिस्टेंस कितना हो गया 40 पाई, यानी एक राउंड का जस्ट डबल। 2.5 राउंड्स की बात करें तो 2.5 राउंड्स मतलब फिर से वो अब कहाँ पहुँच गया, एक यहाँ से चलते हुए अब वो फिर से हाफ राउंड पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो फिर से डायमीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 राउंड के बाद 5.5 राउंड और जोड़ देते थे, यानी 10 पाई हम और जोड़ देते, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 50 पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा वापस 20 मीटर। सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्कूटर ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड अप टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 मीटर्स पर सेकेंड 4 सेकेंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। यानी जो एक स्कूटर है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, वेग से चल रहा है, और 4 सेकेंड में उसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी जो जिस स्पीड से वो चल रहा है वो उसके प्रारंभिक वेग यानी u दे रखा है, कुछ समय बाद यानी ये दे रखा है टाइम दे रखा है, जितना उसका वेग हो जाता है वो क्या दे रखा है हमारे पास v दे रखा है। हमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालना है, तो a का फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे v माइनस यू अपॉन टी तो इसमें हमें v और u को जरूर देखना होगा कि ये दोनों किस में है, मीटर पर सेकंड में होने चाहिए और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो u भी टाइम मीटर पर सेकंड में है और v भी मीटर पर सेकंड में है, तो दोनों की वैल्यू हम रखते हैं। तो 20 माइनस 10 यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और टाइम किस में है 4 सेकंड में, तो सॉल्व करेंगे तो 2 टू 4 2 5 10 और 5 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। तो कोई भी एक ट्रेन है विराम से शुरू करके और विराम से शुरू करती है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड तक त्वरित होती है। ठीक है, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में जो ट्रेन का वेग है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 5 सेकंड बाद ट्रेन का वेग ज्ञात करना है। तो रेस्ट से स्टार्ट करती है मतलब यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 0 है, त्वरण कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड दे रखा है। हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस
80। ठीक है, u की वैल्यू क्या दे रखी है 0, a की वैल्यू क्या दे रखी है 5 और टाइम कितना दे रखा है 5, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो क्या होता है, और अगर हमें nth टाइम में डिस्टेंस निकालनी है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम, या तो हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज़ होगा। ठीक है, ज़रूर बताइए हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से शो होता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग जो होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, रॉन्ग है, यानी किसी के भी पैरेलल नहीं है। फिर है आ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन ऑब्ट्यूज एंगल टू द टाइम एक्सिस, नहीं। फिर इसमें आ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल टू द टाइम एक्सिस, सही है, एक्यूट एंगल पे ये टाइम एक्सिस के साथ बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 10 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो जितनी उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की और जितना उसे टाइम लगा है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की 500 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा उसे 10 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो 500/10 यानी ये आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। और रेशियो अगर हम निकालें तो एवरेज स्पीड कितनी आई 50 और मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी थी 90। तो 50/90 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5:9। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, यानी रेस्ट से यानी विराम से कोई कार स्टार्ट कर रही है, यानी इसकी जो प्रारंभिक वेग है वो u की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास 0 है, एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो एक्वायर इन 2 सेकेंड, तो टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ले रही है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 54 × 5/18। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 18 3 जा 54। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है हमारे पास 2 सेकेंड है। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास a = v - u/t, यानी 15 - 0/2। तो 15/2 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एज्यूम मोशन ऑफ कार इज यूनिफॉर्म। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला फिर से s = ut + ½ at², और इस फॉर्मूले से आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए क्लिफ with a constant acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से छोड़ते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, तो 5 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, जब उसको हम गिराते हैं तो 5 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना है, यानी a की जो वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप करने पर इनिशियल जो उसका स्पीड होगा, यानी जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0। तो u की वैल्यू जो है हमें लेनी है कितनी 0, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे v = u + at। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास 10 है और टाइम हमारे पास कितना है 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू क्लास, सभी लोग घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।